जय हिंद दोस्तों। आज मेरा वीडियो बनाने का 13वां दिन है और मेरे को ना कोई टॉपिक चाहता है, ना कोई एडिटिंग स्किल चाहता है। मेरे पास खुद का बनाया एक लाइट है, खुद का बनाया एक माइक है और एक सिंपल सा फ़ोन है। मैं उसी को लेकर वीडियो बनाता हूँ क्योंकि कोई भी काम बड़े चीज़ों से स्टार्ट नहीं होता। छोटी चीज़ों से हम छोटी ज़रूरतों को धीरे-धीरे पूरा करते हैं और लास्ट में अपनी बड़ी ज़रूरतों को पा लेते हैं। उसी तरह ज़िंदगी होता है। आप छोटे से बड़े होते हो। आपके पास हज़ार एग्ज़ाम्पल रहेंगे पर आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई भी काम ज़ीरो से स्टार्ट होता है और 100 पे ख़त्म होता है। मतलब जहाँ तक आपकी उम्र रहती है वहाँ तक चलती है। आपके आगे भी चलाने वाले बहुत लोग होंगे। लेकिन कोई भी चीज़ होता है ज़ीरो से स्टार्ट होती है और इतने सारे एग्ज़ाम्पल होने के बाद भी एक इंसान को ये संतुष्टि नहीं होती है। वो सोचता है कि मुझे एक साथ सब मिले, तो ऐसा कभी नहीं होता है। और जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ज़ीरो पर ही रहना पड़ेगा क्योंकि आपके सामने ऐसी स्थिति रहेगी ना कि आपको उसको पार करना है। अगर उसको आप पार कर लिए, ज़ीरो से आप 1 नंबर पे भी आ गए हैं, तो याद रखिएगा आपको 100 मतलब आगे बढ़ने तक कोई रोक नहीं सकता। यही होता है। लोग स्टार्ट करते हैं, उनके साथ फिर धीरे-धीरे बदलाव होता है। बदलाव का मतलब होता है ना कि अच्छी चीज़ नहीं होंगे, आपके साथ बुरे चीज़ होंगे। क्योंकि आपने अपनी बुरी आदतों को देखना शुरू किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको तकलीफ़ होगी ना, क्योंकि आप अपनी उन आदतों को छोड़ेंगे जो रोज़ आप करते थे। किसी के जाने से ज़िंदगी एकदम से मर जाती है। ख़ासकर वो जो लोग प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है और इसी प्रेम से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो उनका जो दुःख रहता है, अंदर दबा रहता है ना, वो किसी से बोलते नहीं है और वही सब जो अंदर हमारे दबा होता है, एक दिन बहुत बड़ा बीमारी बन के निकलता है क्योंकि टेंशन लोगे ना भाई, ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होती है, हम बीमारी हमारे शरीर में होती है। और वो बीमारी क्यों होती है? वो ज़िंदगी की टेंशन से होती है। सोचो, ज़िंदगी के टेंशन से ज़िंदगी को कुछ नहीं होता। होता है क्या? हम हमारे शरीर को और लोग ज़िंदगी को बोलते हैं कुछ और शरीर को बोलते हैं, अपने बॉडी को बोलते हैं कुछ और। अब ये सोचो कि अगर तुम्हारा बॉडी ही ना रहे तो वो ज़िंदगी किस काम की? ज़िंदगी यानी तुम हो, तुम जब तक तुम ज़िंदा हो वही ज़िंदगी है। और लोगों बोलते हैं ज़िंदगी ख़राब है, बीमार नहीं हो, तुम्हारा हाथ-पैर सलामत है, तुम बोल रहे हो। मेरी बात को नोटिस करना, सही सलामत हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, सब कर रहे हो, हँस रहे हो, रो रहे हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ से ख़राब है? तुम ज़िंदा हो तो ज़िंदगी है और तुम मर गए तो मौत। यही 2 चीज़ है ना और इतनी छोटी सी बात लोग समझ नहीं पाते कि बोलते हैं ना कि मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए। अबे भाई तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए? तुम ज़िंदा हो तो तुम उसे हासिल करोगे ना, तुम्हें क्या चाहिए? किससे माँग रहे हो तुम? तुम खुद से माँग रहे हो? अरे माँगने से क्या होता है, खुद से करना पड़ता है ना। अब यही इसी ज़िंदगी में बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि एक होती है गलतफ़हमी, एक होता है स्वार्थ और एक होता है अपनापन और एक होता है परायापन। ऐसे ये चीज़ है ना, अगर ये सब तुम्हारी ज़िंदगी में है, मतलब तुम्हारे ज़िंदगी का मतलब तुम्हारे माइंड में है, दिमाग में है, क्योंकि ये सब दिमाग में ही रहता है। अगर है तो तुम बहुत ही समझ लो तुम वैसे इंसान नहीं हो जैसा तुम्हें होना चाहिए। इंसान का मतलब है निस्वार्थ, जिसको किसी चीज़ की मोह ना हो, कोई आए तो सही, जाए तो सही, किसी पे कोई ज़बरदस्ती ना हो। और होता है ना कभी-कभी मैंने नोटिस किया है, मेरे अंदर ये एहसास आया है, आप लोग के अंदर भी आया होगा कि किसी गरीब को या किसी मददगार को जब आप मदद करते हो, तो कितना अच्छा लगता है और जब आप मदद नहीं कर पाते हो तो कितना बेकार लगता है। देखते रह जाते हो आँख खोल के कि यार मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं उसकी मदद कर पाता। यहीं पे लोग बड़ी-बड़ी गलती करते हैं ना कि उसकी 1% तो मदद कर दो कम से कम भाई। कौन कह रहा है क्योंकि समस्या को तुम ख़त्म करो। समस्या अगर जिसकी ख़त्म हो गई तो समझ लो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। समस्या है तो तुम ज़िंदगी है। तुम्हारी ज़िंदगी है। अभी भी मेरा लैंग्वेज गड़बड़ाता है भाई, क्या करूँ? अभी 12 ही दिन हुआ है। 12 दिन के बच्चे को देखते हो ना, आँखें बंद किए रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो सोचो वो भी धीरे-धीरे बड़ा होता है, देखता है। एक बात नोटिस करना, तुम समझदार कब बनते हो? उतना मुझे पता नहीं नॉलेज, लेकिन शायद 10 साल, 12 साल के बाद ही आदमी थोड़ा बहुत सोचने लगता है। तो सोचो बचपन से लेके 10-12 साल में तुम सोचना सीखते हो
और तुम सोचते हो कि एक दिन में एक वीडियो डाल के मैं मिलियंस में मैं लाखों करोड़ सब्सक्राइबर अपना लूँ। क्या तुम सोचते हो कि एक ज्ञान की बात करके एक लोगों की मदद करके मैं अपनी ज़िंदगी को बदल लूँ? तो ऐसा कभी ज़िंदगी में तो होने वाला है नहीं ना भाई। तुम खुद ही इतने बड़े एग्जाम्पल हो कि तुमसे ही सब है। अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो खुद को देखो, तुम्हें खूबसूरती चाहिए तो खुद को देखो, तुम्हें दुख चाहिए तो खुद के देखो, तुम्हें गरीबी देखना है तो खुद को देखो, दूसरों को मत देखो। क्योंकि दूसरों का कभी भरोसा नहीं होता, भरोसा होता है तो खुद का। तो भाई यही सब बात है जो लोग समझते नहीं है। किसी की समस्याओं को हल करो, थोड़ा सा हल करो, पूरा मत करो। पूरा हल करना तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, कोई काम पूरा करने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है तो तुम्हारे जो तुम अपने लिए भी करोगे ना, वो भी तुम पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें भी किसी का सहारा चाहिए। अकेले के दम पे कभी अपनी कायनात नहीं खड़ी होती है। इस बात को कोई माने चाहे ना माने, हर कायनात, हर सफलता के पीछे कोई अकेला व्यक्ति कभी नहीं रहता। जो भौकाल देते हैं ना कि मैं अकेले किया हूँ, बहुत गुस्सा आता है सुनकर कि मैं मदद नहीं किया हूँ, बात की बात है। लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि वो अकेले यहाँ तक आया है। वो इतना अहंकार में भर जाता है कि वो सब भूल जाता है। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने से नहीं बनाता हूँ। मुझे मोटिवेट मिला था, मोटिवेट मानता नहीं, मैं देखा था। मेरे को किसी के पाने की इच्छा थी, कुछ करने की इच्छा थी, वो सब इच्छा ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। कुछ नया सही, अगर मैं अपने लिए नहीं कर पाया तो काश अगर मैं सफल हो गया तो दूसरों के काम तो आऊँगा। क्योंकि भाई हर लड़का चाहता है कि खुद से पहले वो दूसरों का देखे। लड़के 2-3 घंटे में भी अपना खर्चा निकाल सकते हैं, लेकिन वो खुद को बेच देते हैं 10-12 घंटे के लिए, परिवार के लिए। क्योंकि सब अपने साथ साथ उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना पड़ता है, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते करते वो अपनी ज़रूरतें भूल जाते हैं। मर्द यही होता है ना। अगर जिम्मेदारी की बात आती है तो मर्द को खड़ा कर दिया जाता है आगे। कुछ भी बात आती है तो सामने मर्द को खड़ा कर दिया जाता है। मर्द सही है तो भाई बोलता है, अगर बहुत सारे होते हैं कि चुपचाप खड़े रहते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिन्हें पता होता है कि अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो एक एक चीज़, एक ऐसी ताकत है इस जहाँ में जो मेरे हर एक चीज़ों का हिसाब लेगा, जिसे हम सब जानते हैं और जिसे बोला जाता है वक्त, समय। एक दिन में आदमी करोड़पति हो जाता है, एक दिन में आदमी गरीब हो जाता है, एक दिन में कोई जन्म ले लेता है और उसी दिन में कोई मर जाता है। तो ये समय की बात है, समय किसी लिए के लिए नहीं रुकता। मैं वीडियो चालू करना हूँ, वहाँ से मेरा समय निकल गया। अब उस वीडियो में मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मैं चुपचाप रहूँ चाहे ना रहूँ, समय मेरा चलेगा, वीडियो चालू रहेगा अपने समय के हिसाब से, उसके नंबर को बढ़ता रहेगा। मैं उसे रोक नहीं सकता। रोकूँगा तो वीडियो वहाँ पे रुकेगा। लेकिन फिर वो एक मोबाइल था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग था जो आपके हाथ में है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो समय चल रहा है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। जो भी करना है, जब तक आपके शरीर में जान है तब तक करो। मरने के बाद दीवार पे टंगे मिलोगे, प्लास्टिक की माला चढ़ी रहेगी, और वह कोई त्योहार आने के बाद थोड़े से पूछे जाएंगे, कुछ काम किए रहो, कुछ ज़िंदगी भर याद किया जाएगा तुम्हें। नहीं तो उसी तरह पड़े रहोगे, कोई नहीं बोलेगा। नहीं बना के जाओगे तो कल को सुनोगे कि मेरा कोई था, कुछ बना के नहीं गया। क्योंकि आने वाला, जैसे तुम आज अपने भरोसे पे हो ना, आने वाला कल तुम्हारे भरोसे पे अपने भरोसे पे रहे चाहे ना रहे, कल को तुम्हें ही कोसेंगे कि जाते जाते कुछ करके नहीं गए। तो जाओ, जब तक जिंदा हो तब तक करो दोस्तों। मैं नहीं कहता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही बोलो, मत कुछ बोलना ही नहीं है तुमको, इस बात को ख़त्म कर दो, बस वीडियो बनाओ। क्योंकि कलयुग में एक वरदान सबको मिला है, सोशल मीडिया। उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अगर पैसा कमाने की बात आए तो, खुद का औकात बनाने की बात आए तो दोस्तों आज का भी मेरा 9 मिनट का वीडियो पूरा हो गया है। तो खैर धीरे धीरे और बदलूँगा। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद। एक शख्स देखता है मुझे चोरी छुपे, अच्छा लगता है।